हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ब्रेन वाइज में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम समझेंगे किस तरीक़ा से जो पास्ट टेंस है उसके सेंटेंस को हम किस तरीक़ा से करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए पास्ट टेंस के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के पास्ट टेंस होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम इस वीडियो में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही समझेंगे। तो चलिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो इस तरीक़ा से है। हिंदी वाक्यों को आप किस तरीक़ा से पहचानेंगे, आखिरकार ये जो वाक्य है वो किस टेंस का वाक्य है, तो इसकी एक पहचान है। जैसे कि वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। अगर वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए ये शब्द आपको वाक्य के अंत में मिल जाएं तो वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे कि मैं स्कूल जाता था, है ना, ता था। उसने खाना खाया, लास्ट में क्या आया, आ। तो ये जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसका सूत्र है, सबसे पहले तो आपको जो सूत्र है इसका उसको अच्छी तरीक़ा से समझने की ज़रूरत है। अगर आपको स्ट्रक्चर सही तरीक़ा से समझ में आ गया तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर लोगे। देखिए सूत्र है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, फिर उसके बाद अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे, एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वह फुटबॉल खेलता था, लास्ट में क्या आया, ता था। तो इसमें ये एक सेंटेंस है। क्या ये सेंटेंस है, वाक्य है। वाक्य के अंत में क्या आया, ता था। तो यहीं से आप समझ सकते हैं जो ये सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और मेन वर्ब क्या है। तो वह फुटबॉल खेलता था, कौन फुटबॉल खेल रहा है, वह है। तो ये तो क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट, है ना, वह है। तो सब्जेक्ट लिख लो इसमें। वह की क्या होती है, ही। वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। फिर उसके बाद लगाते हैं V2 यानी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब इसमें वर्ब देखो, मेन वर्ब क्या है, वह क्या कर रहा है, फुटबॉल को क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो खेलना क्या है, मेन वर्ब है। इसमें खेलना क्या होगी, प्ले। और प्ले का हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे इसमें। प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। प्लेड। तो मेन वर्ब के जो फॉर्म होते हैं उसको आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। ये फॉर्म आपको याद करने होंगे। ये आपको स्क्रीन पर ये लिस्ट दिख रही है, उसमें से आपको सारे ये मेन वर्ब के फॉर्म याद कर लेना है। तो आपको आसानी से बना लोगे। सब्जेक्ट लिख लिया, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा लिया। अब आता है ऑब्जेक्ट, है ना, ये भी लिख लिया। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फुटबॉल। तो जो फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल। इस तरीक़ा से हमारा ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। अब सेकंड नंबर पर आइए, मैंने खाना खाया। देखिए लास्ट में क्या आया, आ। लास्ट में क्या आया, आ। तो ये वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, है ना, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैंने क्या होगी, आई।
अब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें, खाया। खाना क्या होती है, ईट। ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, एट है ना। अब आता है ऑब्जेक्ट, क्या खाया, खाना, और इस खाना की होगी फूड, है ना, फूड। ठीक, तो नेक्स्ट, वह स्कूल गई, वह स्कूल गई। देखिए लास्ट में वाक्य के अंत में क्या आया है इसमें, ई, है ना। तो वाक्य के अंत में आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे, इस तरीक़ा से शब्द आते हैं वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो इसको करेंगे, वह स्कूल गई। तो वह की इसमें ही लगाएंगे कि सी लगाएं। देखिए ही हम लगाते हैं पुरुष लिंग के लिए और सी लगाते हैं स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पे तो वह स्कूल गई, कौन गई, कोई महिला लड़की गई होगी, स्त्रीलिंग, तो वह की यहाँ पे लगाएंगे सी, सी। अब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें, जाना, है ना। जाना की होगी गो, गो का सेकंड फॉर्म होता है बेंट, क्या होता है, बेंट। ठीक, अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्कूल, स्कूल। अदर वर्ड है नहीं, अगर अदर वर्ड होते, अन्य शब्द होते तो वो भी लगा देते, लेकिन इसमें सिर्फ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब है। अगर आपने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब अच्छी तरीक़ा से जानना पहचानना सीख लिया तो आपको टेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। आप वाक्य को आसानी से बना लोगे। नेक्स्ट, उसने मुझे पानी पिलाया, उसने मुझे पानी पिलाया। देखिए उसने क्या है इसमें, सब्जेक्ट है, तो उसने की होगी ही, क्या होगी, ही। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है इसमें, पिलाना, पिलाना की होती है ड्रिंक, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म होता है ड्रैंक, क्या होगा, ड्रैंक, ड्रैंक, है ना। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक, ही ड्रैंक। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी, है ना, मुझे। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, मुझे की होगी मी, ही ड्रैंक मी वाटर। तो इस तरीक़ा से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आपको जिसमें जो समझना है वो सबसे पहले स्ट्रक्चर को आपको समझना। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। सब्जेक्ट आपने देख लिया, जो सेंटेंस में होता है वो मेन जो होता है वो सब्जेक्ट ही होता है। जैसे कि वह फुटबॉल खेलता था, कौन खेलता था, वह है, तो जो खेलता था वही तो सब्जेक्ट है। क्या खेलता था, फुटबॉल, तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, क्या एक्टिविटी क्या कर रहा है, तो वो मेन वर्ब है। तो एक क्रम होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीक़ा से हम सेंटेंस को कर लेते हैं। अब इसका हम नेगेटिव फॉर्म देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। जैसे नॉट लग जाती है तो मेन वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और पॉजिटिव सेंटेंस में क्या कर रहे थे, हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा रहे थे। लेकिन अब नेगेटिव है तो नेगेटिव में हम V1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव के सेंटेंस में हम लगाते हैं डिड नॉट, और पॉजिटिव के सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, चलिए हम एग्जाम्पल से हम और बेहतरीन तरीक़ा से सीखेंगे। हम आज स्कूल नहीं गए, लास्ट में क्या आया इसमें, ए, गए, है ना, ए,
तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है, ये इसकी पहचान है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम आज स्कूल नहीं गए, कौन नहीं गया, हम, तो वो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, बी, हम की क्या होगी, बी। स्कूल नहीं गए निगेटिव है तो डिड नॉट लगा दो, डिड नॉट। तो उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना की होती गो, गो टू स्कूल, है ना, स्कूल। आज, आज यानी टुडे, आज की क्या होगी, टुडे। तो इस तरीका से जो आज, कल, है ना, ये शब्द आपको मिल जाए तो ये हमेशा लास्ट में लगते हैं, ध्यान रखना। टुडे हमेशा कहाँ पे लगेगा, लास्ट में। वी डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, हम आज स्कूल नहीं गए। पिता ने मुझे नहीं पीटा, पिता ने मुझे नहीं पीटा। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, पिता, पिता के फादर, फादर डिड नॉट। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पीटना क्या होती है, बीट, क्या होगी, बीट, ठीक, पीटना। ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, मुझे की होगी मी। लड़कों ने फुटबॉल नहीं खेली, लड़कों ने फुटबॉल नहीं खेली। तो बॉयज, सब्जेक्ट क्या है इसमें, बॉयज। डिड नॉट क्या लगा देंगे, डिड नॉट, है ना, डिड नॉट। फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें, खेलना, खेलना की होगी प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। नेक्स्ट, बच्चों ने शोर नहीं मचाया ना, बनाया लिख दी इसमें, मचाया, मचाया लिखना पड़ेगा, मचाया, है ना, बच्चों ने शोर नहीं मचाया। तो बच्चों ने शोर नहीं मचाया, सब्जेक्ट क्या है इसमें, बच्चों, बच्चों की होगी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, CHILDRN, चिल्ड्रन, है ना। डिड नॉट, शोर मचाना, शोर मचाना क्या है इसमें, मेन वर्ब है, क्या है इसमें, मेन वर्ब है, शोर मचाना। शोर मचाने होती है मेक ए नॉइज, तो इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेक ए, मेक ए नॉइज। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो इस तरीका से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, वह अंग्रेजी नहीं बोलती थी, कौन नहीं बोलती थी, कोई लड़की थी, स्त्रीलिंग है तो वह की हम लगाएंगे सी। नहीं नेगेटिव है तो डिड नॉट, डिड नॉट, है ना, सी डिड नॉट। बोलना क्या है इसमें, मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब बोलना की होती है स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना। सी डिड नॉट स्पीक, अंग्रेजी को इंग्लिश, सी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। चलिए अब हम इसका इंटरोगेटिव पढ़ेंगे ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए इंटरोगेटिव दो तरीका के होते हैं। एक इंटरोगेटिव वो होता है जिसका आंसर हमको यस या नो में देना होता है, और एक इंटरोगेटिव वो होता है जो WH वर्ड वाला होता है। तो दोनों के मैंने स्ट्रक्चर लिखे हैं। पहला हम देखते हैं जो यस या नो में उत्तर देने वाला इंटरोगेटिव, उसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हम क्या लगाएंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, है ना। ये तो होगा यस या नो वाला, यस या नो में उत्तर देते हैं उसका हो गया। अब WH वर्ड वाला देख लीजिए। WH वर्ड वाले अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको मिल जाए तो सबसे पहले हमको WH वर्ड लिखना है, जैसे कि व्हाट, हु, व्हाई, है ना, हाउ, इस तरीक़ा से WH वर्ड लिखना है। फिर उसके बाद डिड क्या लगाएंगे, डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह।
तो चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम इनको अच्छी तरीक़ा से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्या माँ ने खाना पकाया, क्या माँ ने खाना पकाया, इसका जवाब आप यस या नो में दोगे। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, क्या है, ये पहला वाला। इसके अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, डिड। क्या लिखेंगे, डिड, डिड। और सेंटेंस तो आपने पहचान ही लिया। कैसे पहचान लिया, क्योंकि इसके अंत में क्या आया है, आ, पकाया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य है ये। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो डिड लगा दिया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, माँ, माँ की होगी मदर, ठीक। और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें, पकाना, पकाने होती कुक। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूड, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, ठीक। डिड मदर कुक फूड। सेकंड, शिक्षक ने आज क्या पढ़ाया। तो क्या, देखिए क्या की क्या होती है इंग्लिश, व्हाट। तो WH वर्ड है ना, ये WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव का सेंटेंस है। तो क्या की होगी, व्हाट, व्हाट, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो डिड लगा दो, डिड। सब्जेक्ट क्या है, देखो डिड लगा दी। सब्जेक्ट क्या है इसमें, शिक्षक, शिक्षक होगी टीचर। क्या होगी, टीचर। व्हाट डिड टीचर, व्हाट डिड टीचर। अब मेन वर्ब क्या है इसमें, मेन वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाने को दे टीच, TEACH, टीच। और आज, आज की क्या लिखेंगे, टुडे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। नेक्स्ट, बच्चों ने शोर क्यों मचाया। क्यों मचाया, इसका तो आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, है ना। इसका तो आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, ये WH वर्ड वाला, क्योंकि होगी व्हाई, व्हाई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो डिड लगा दो, है ना। WH वर्ड, डिड, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। और V1 क्या है इसमें, शोर मचाना, शोर मचाने की होती है मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। क्या लड़कों ने फुटबॉल खेली। तो देखिए इसका तो जो आंसर है वो आप किस में दोगे, यस या नो में। तो सबसे पहले हमको डिड लगाओ, डिड लगाना है हमको, है ना। डिड, सब्जेक्ट क्या है इसमें, लड़कों, लड़कों की होगी बॉयज़। अब V1 क्या है इसमें, खेलना, खेलना की होगी प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फुटबॉल, प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अब देखिए वह स्कूल कैसे गई, ये WH वर्ड वाला है तो कैसे की होती है हाउ। क्या होगी, हाउ। उसके तुरंत बाद क्या लगा दो, डिड। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह की होगी सी। अब मेन वर्ब क्या है इसमें, जाना, जाना की फर्स्ट, जाना क्या होती है गो, गो का फर्स्ट फॉर्म गो, है ना। हाउ डिड सी गो टू स्कूल। तो इस तरीक़ा से हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े, नेगेटिव पढ़े और इंटरोगेटिव पढ़े। आई होप आपको ये हमने जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को देख सकें, समझ सकें, है ना, और वो बेहतरीन अपनी तैयारी कर सकें। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।